नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। आप सभी का स्वागत है। और अभी हाल में आपने देखा होगा आपके ग्रुप्स में कुछ न्यूज़ का कटिंग जो है आप लोगों के ग्रुप में जा रहा होगा, जो कि CBI ऑफिसर्स के बारे में है। ठीक है, CBI ऑफिसर्स ने घूस लेकर के, ब्राइब लेकर के सूटेबल अनसूटेबल डिफिशिएंट कॉलेज का निर्धारित किया है। ठीक है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। और इस बारे में जो है कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और इसके संबंध में कुछ जो है क्रिमिनल केसेस भी हुए हैं, जो कि आपका जबलपुर हाई कोर्ट में केस भी लगा है इससे रिलेटेड। तो इसका क्या मामला है कि CBI के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर भी FIR हो गया है, उनको भी जेल भेजा जा चुका है और उनके ऊपर भी कोर्ट में याचिका लग गई है कि उन्हें दंडित किया जाए, जो भी उस मामले में दोषी है उसे सज़ा दिया जाए। अब पहले से कॉलेज वाले तो थे ही रडार पे, कॉलेज वाले जो है पहले से भी दोषी थे। अब जो कॉलेज को ठीक करने आए थे वो भी अब दोषी हो गए। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज को सेंटर बनाने के विरोध में NSO देगा ज्ञापन। अब ये सब जो है आप देख रहे होंगे कि आखिर CBI के ऊपर किसकी नज़र थी, जो कि पता चल गया कि CBI वाले भी घूस लेकर के कॉलेजों को सुटेबल अनसुटेबल कर रहे हैं। तो वहाँ के नर्सिंग संगठन, ठीक है, वहाँ के जो नर्सिंग संगठन के लोग हैं, चाहे वो NSA हो या वो NSO हो, ठीक है, जिसमें कि आप विकी अरहला को देख रहे हैं, ये NSA के प्रभारी हैं, और NSO के गोपाल प्रासर हैं। और सबसे मेन जो है इसमें जो मेन रोल जिन्होंने निभाया है वो हैं आपका रवि परमार, ठीक है, जो कि NSUI जो कि मेडिकल विंग के एक नेता रहे हैं। उनके द्वारा ही इस तरह का मामला है। CBI के इंस्पेक्टर जो है दलालों के थ्रू, ठीक है, जो मीडिएटर हैं, जो एजेंट हैं, उसके थ्रू जो है रिश्वत ले रहे हैं कॉलेज को सुटेबल करने के लिए, अनसुटेबल करने के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है अभी हाल का ही पेपर का कटिंग है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके संबंध में जो WP 1080 यानी कि आपका नर्सिंग का जो मेन केस है, ठीक है, उसमें एक क्रिमिनल केस जुड़ गया है, उसमें कनेक्टेड हो गया है क्रिमिनल केस। और वो क्रिमिनल केस में क्या क्या धाराएं लगी हुई है और उसमें क्या क्या बातें कही गई है, हम आपको इस वीडियो में वो भी बताएंगे। आप थोड़ा सा पहले हम जो घटनाएं इधर से हो रही है नर्सिंग जांच में CBI के द्वारा जो की जा रही है, उसका कुछ घटनाएं हम आपको पहले दिखा देते हैं और लास्ट में हम आपको केस के बारे में भी कुछ डिटेल दे देंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम आपके लिए इसी तरह से अपडेट जो है लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग देख लीजिए, नर्सिंग घोटाले में राहुल राज के बाद CBI का दूसरा इंस्पेक्टर सुशील मजोकर अरेस्ट, अब तक 13 गिरफ्तार। पहले तो राहुल राज जो है CBI का जो इंस्पेक्टर था, उसके बाद दूसरा इंस्पेक्टर जो कि सुशील मजोकर है, उसे गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार करने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि सुटेबल कॉलेज और अनसुटेबल कॉलेज ये लोग कैसे डिफाइन करते थे। तो जो कॉलेज अनसुटेबल होना चाहिए वो पैसा दे करके, ठीक है, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए दे करके वो सुटेबल वाले लिस्ट में चले जाते थे। ठीक है, अगर आप सुटेबल के कैटेगरी में भी हैं, अगर आपने रिश्वत नहीं दी तो वो आपको डेफिशिएंट या अनसुटेबल लिस्ट में डालने की धमकी देते थे। इसीलिए ये रडार पे थे। और जो वहाँ के नर्सिंग संगठन हैं वो इन लोगों पे, जो CBI के जो टीम थी, उन लोगों पे ये लोग नज़र बनाए हुए रखते। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्यापम घोटाले की जांच में भी रिश्वत लेते पकड़ा गया CBI इंस्पेक्टर राहुल राज। तो ये पुराने लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। अब पहले व्यापम घोटाला आज का नहीं है, व्यापम घोटाला बहुत पुराना है। जब उस समय भी ये घूस लेते हुए पकड़ा गया था, तो इसको CBI में रखने का क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं। हमारा जो शासन प्रशासन है वो भी, उसके बारे में भी बिल्कुल कुछ बोलना एक गलत ही होगा। जो दागी लोग हैं, जो ऑलरेडी जिसका कि पूरा करियर ही रिश्वत लेने में गया है, उसे CBI में रखने का क्या मतलब है। CBI में ऐसे लोगों को रखा जाए जो ईमानदार हो। लेकिन क्या कीजिएगा, पैसों का जो खनक होता है ना, जो पैसों का जो एक सुगंध होता है, उससे लोग अपना मुंह नहीं मोड़ पाते हैं।
आप यहाँ पे देख लीजिए कितने पैसों की बात है। और ये सब जो है एजेंट या जिसे आप दलाल कहते हैं, एमपी में तो दलाल पूरा भरा हुआ है, जिन्होंने स्टूडेंट को नहीं छोड़ा है। ये लोग तो बड़े लोग हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कॉलेज कैसा भी हो, आईएनसी हो नहीं हो, कॉलेज एक दुकान में चल रहा हो, सब में इन्होंने स्टूडेंट को झूठ बोल करके यहाँ पे एडमिशन करवा दिया है और आज बच्चे परेशान हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए राधा रमन से 15 लाख, ये राधा रमन एक कॉलेज है, ठीक है, जिससे कि 15 लाख इन्होंने लिया था उसको सूटेबल लिस्ट में डालने के लिए। जो सीबीआई जांच चल रही थी, आप लोगों को सारा तो अपडेट मिल ही रहा है, ठीक है, और ये नया अपडेट है और तरह तरह के न्यूज़ अखबारों ने इसको जो है ये किया है। देखिए नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा, आप यहाँ पे देख लीजिए 2 कॉलेजों ने विश्वविद्यालय के कोर्स बंद करने का लिखा लिफाफा। सीबीआई ने जिन कॉलेजों को बताया सही, उसमें ना स्टाफ है ना अस्पताल में डॉक्टर है, ठीक है। अब ये स्थिति है, इसके बाद भी उसे सूटेबल लिस्ट में रखना, ये तो बिल्कुल आपके काम के ऊपर एक शक का जो है घेरा लगाता है, ठीक है। जो कॉलेज में कुछ नहीं है उस कॉलेज को आप सूटेबल लिस्ट में रख रहे हैं, तो ये तो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यही सारा जो मैटर है इसमें था, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए नर्सिंग फर्जीवाड़ा, प्रदेश टुडे का ये है। नर्सिंग घोटाला में क्या है, फर्जी कागज बनवाने पटवारियों को भी घूस देते थे सीबीआई अफसर, आप समझ रहे हैं। तो सीबीआई ही किस तरह से कॉलेज को सूटेबल लिस्ट में डालना है, चाहे उसमें कितनी भी कमी हो, उस कमी को पूरा करके इसको जो है ओके रिपोर्ट देना है। सीबीआई अफसर सातिर गैंग की तरह चला रहा है गोरख धंधा। अब ये वो लोग हैं जो पहले से रिश्वत के मामले में आरोपी बन चुके हैं, लेकिन उसको फिर से इस तरह के कामों में लगाया गया है जहाँ पे पैसों का खेल ही होता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसी बातें जो है अब क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए रिश्वतों का बंटवारा यहाँ तक कि कैसे कैसे होता है ये भी लिखा हुआ है। किस तरह से देखिए सीबीआई ऑफिसर को 2 से 10 लाख दिए जाते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो 25 से 50 हज़ार रखते हैं, जो पटवारी है 5 से 20 हज़ार रखते हैं। नर्सिंग ऑफिसर जो उस कॉलेज का जांच करते हैं, जांच में नर्सिंग ऑफिसर को भी 5 से 20 हज़ार रुपया देते हैं। अब सोचिए इतने लोग होने के बाद भी कोई मुंह तक नहीं खोलता है कि हाँ इस तरह का काम हो रहा है, जो कि रोकना चाहिए, ठीक है। अब 169 कॉलेज को ये लोग सूटेबल लिस्ट में रखे थे। इसमें कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास सूटेबल नहीं होने का बहुत कारण है, लेकिन इनको सूटेबल में रखा गया। अब क्या कर सकते हैं, सीबीआई के ऊपर सब कुछ दे दिया था सीबीआई को कि आप जिसको बोलिएगा कि सूटेबल है तो सूटेबल, अनसूटेबल है तो सूटेबल, तो इस तरह का काम तो होना ही था। अब इसमें क्या होगा, अब ये कह नहीं सकते। कई तरह की अफवाहें हो रही है कि अब दिल्ली से टीम जो है आएगी और दिल्ली का टीम जो है फिर से री इंस्पेक्शन करेगा, तो इस प्रकार का हालांकि जो न्यूज़ है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो भी अपडेट मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। फिलहाल जो हम वीडियो आपको बता रहे हैं इसमें सिर्फ सीबीआई के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो घूस कांड किया गया है कॉलेजों को लेकर के, वो हम आपको बता रहे हैं। और उसके ऊपर एफआईआर भी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। इसके लिए बाकायदा कोर्ट में पिटीशन भी लग गए हैं कि इस तरह का काम जो है सीबीआई के अफसर के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए संदेह के घेरे में अंचल के नर्सिंग कॉलेजों की जाँच। अब इसमें करना क्या है पता नहीं। हालांकि ये जो है 364 कॉलेज में से जो 308 कॉलेज का जांच ऑलरेडी हो चुका है उससे अलग है। ये चंबल संभाग के कॉलेज हैं जिसका कि अभी जांच हो रहा है, ठीक है। चंबल संभाग में हमने आपको पहले भी बताया था कि टोटल 200 कॉलेज थे, उसमें से 56 कॉलेज जो है स्टे लिए हुए थे। बाकी के जो कॉलेज थे इसमें से 144 कॉलेज, इसका सीबीआई जाँच चल रहा था। और उस 169 वाली लिस्ट में भी बहुत ऐसे कॉलेज हैं जो कि मानक पे खरे नहीं हैं, उसको भी सूटेबल लिस्ट में रखा हुआ है। इसीलिए ये लोग संदेह के घेरे में आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वो केस है जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए MCRC, ठीक है, मिसलेनियस क्रिमिनल केस 20,544 2024 का रजिस्टर्ड है। और ये केस जो है हाल में रजिस्टर हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए 14/5/2024 को, यानी कि 1 सप्ताह पहले, ठीक है। और लास्ट लिस्टिंग जो हुआ था इसका 16/5 को हुआ था, वह भी बेल को लेकर के इसका लिस्टिंग किया गया था। और उसके बाद इस पर किसी प्रकार का भी हेयरिंग नहीं हुआ है, ना ही इसका लिस्टिंग हुआ है। इसके ऊपर कोई जजमेंट और कोई ऑर्डर अभी नहीं है। 24 तारीख को 10:80 के साथ ही इसका हियरिंग जो है होना है, ठीक है। और इसके ऊपर अब क्या कोर्ट के द्वारा बोला जाएगा वो हम आपको जरूर अपडेट देंगे। अब यहाँ पे देखिए 438 जो है आप CRPC जो देख रहे हैं 438 जो है अवेलेबल होता है, जो कि क्रिमिनल केस में लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी क्या है, क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 438।
आप ये भी आप गूगल करके देख सकते हैं कि सेक्शन कौन सा सेक्शन जो है उसके ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद धाराएं की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए धाराएं क्या है। 231 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 502 इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 218, 409, 419, 420, 467, 468 और 471 और 120B, ये सब धाराएं जो है फ्रॉडगिरी के हैं। ठीक है, फ्रॉडगिरी के हैं। सरकारी कर्मचारी के द्वारा फ्रॉड करना, गलत डॉक्यूमेंट्स जो है जमा करना, गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पे किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना। ठीक है, और पूरा मतलब 420 समझ रहे हैं, जो कि धोखा देने वाला पूरा का पूरा जो इसमें सेक्शन लगे हुए हैं ये पूरे धोखाधड़ी के ही केसेस हैं। ठीक है, जो भी धोखाधड़ी ये लोग कर रहे हैं उसके ऊपर ये सब धाराओं के साथ जो है एक केस जो है लग गया है। अब कोर्ट जो है जब इसका लिस्टिंग होगा, हालांकि कल 24/5 को इसका लिस्टिंग है, लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है और हाईकोर्ट की छुट्टियां भी पड़ने वाली है। अब देखा जाएगा कि अगर जो 24 को ये लिस्ट नहीं होता है तो जून के बाद यानी कि जुलाई से ही कोर्ट ओपन होगा और जुलाई में ही इसके ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए किन्होंने लगाया है, यह पिटिशनर कौन है तो श्री अभिषेक तिवारी हैं। अभिषेक तिवारी बहुत दिनों से 1080 केस में जुड़े हुए थे और कोई सुजीता पिल्लई के द्वारा जो है एडवोकेट के थ्रू ये केस लगाया गया। ठीक है, इसका रिस्पोंडेंट है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, पुलिस स्टेशन आस्था, डिस्ट्रिक्ट सीहोर। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है उसको। आप यहाँ पे देख लीजिए पिटिशनर के एडवोकेट वगैरह हैं और रिस्पोंडेंट इसको सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। अब 1080 में अभी तक तो कोई भी क्रिमिनल केस नहीं था, लेकिन अब जो है क्रिमिनल केस लग गया है 20,544/24। आप भी इसका अपडेट जो है देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे मिसलेनियस क्रिमिनल केस रजिस्टर 14/5/2024। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड विथ WP 10/80/2022। इनिशिएटिव डेट है इसका 24/5/2024 को। ठीक है, और इस पर अभी किसी प्रकार का नहीं हुआ है हियरिंग, सिर्फ बेल पिटिशन एक लगा हुआ था, जो कि बेल हो करके या हुआ या नहीं हुआ हम इसमें कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन एक बेल का पिटिशन जो है यहाँ पे देखिए बेल नंबर, फर्स्ट बेल, और ये सिंगल डिवीजन बेंच में जो है यहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का कोई आदेश जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल यही जो अपडेट था जो कि हमने आपको बताया। अब क्रिमिनल केस लगा है तो बाकी क्या होगा इसके साथ ये बताना मुश्किल है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए MCRC डॉक्टर हरे सिंह मकवाने और एक MCRC सुजीता पिल्लई। ठीक है, ये सारे जो है केस लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो दिलीप कुमार शर्मा हैं, जो कि आपको 48-47 केस के एडवोकेट थे, इन्होंने आप देखिए यहाँ पे RP लगाए हुए हैं, ये भी RP लगाए हुए हैं, इसको रिव्यू पिटिशन बोलते हैं। अब किस चीज़ का इसको रिव्यू करवाना है वो भी अब देखना है 24 तारीख को, या फिर जब भी इसका केस लिस्टिंग हुआ है उस डेट में क्या कुछ इन पिटिशन्स पे कोर्ट की तरफ से कहा जाता है वो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना ही है। केस जो है धीरे धीरे उलझता जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अब जो है बहुत सारा एलिमेंट जो है इसमें, जो बैड एलिमेंट है वो इसमें धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब केस का क्या होगा, कहाँ जाएगा, कितना दिन जाएगा, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक CBI को ईमानदार एक संस्था माना जाता है, लेकिन अब इसके चक्कर में अगर डिले होता है तो स्टूडेंट का समय ख़राब हो रहा है, उसका एज ख़राब हो रहा है, और जो मेंटल प्रेशर जो माइंड पे पड़ रहा है स्टूडेंट का वो अलग है। तो इन जैसे लोगों के वजह से स्टूडेंट का हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो रहा है। अब क्रिमिनल केस में क्या होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन हमने एडवोकेट से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि पहले के जो ऑर्डर्स हैं कोर्ट के द्वारा उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, आप इस बात से आश्वस्त रहिए। यहाँ जो जिस एडवोकेट से हमने बात किया है वो WP 1080 के ही पिटिशनर हैं, विशाल बघेल, आप लोग जानते हैं उससे। हमने उनसे बात किया है, उन्होंने कहा है कि जो पहले के ऑर्डर्स कोर्ट के द्वारा जारी किया जा चुका है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो या एग्ज़ाम्स को लेकर के हो या 3rd ईयर का मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, तो उस पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखना क्या होता है नहीं होता है, आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। मेरा अगला वीडियो आपने देखा होगा, कल कुछ कॉलेजों को रद्द किया गया था। ठीक है, उसके संबंध में हम लाएंगे। हालांकि मेरे पास कल ही मैसेज आया था वीडियो के लिए, लेकिन हमने जब वो नोटिस पढ़ा था तो उस नोटिस में कुछ ऐसी बातें थी जिसमें लिखा हुआ था कि समस्त सत्रों की मान्यता रद्द करेंगे। तो समस्त सत्रों की मान्यता रद्द करने का क्या आधार है, इसके लिए हम खुद सोच रहे थे कि हम पहले बात करेंगे काउंसिल में, जो काउंसिल के हमारे सोर्स हैं, उसके बाद हम आपको पूर्ण अपडेट, यानी कि कुछ भी रह ना जाए कि चलो ये डाउट जो है रह गया, तो हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी वो वीडियो आप तक पहुंचाने का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।